Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic, that is excretion. इससे पहले लेक्चर में हमने ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में बात की थी और उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है और एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एक्सक्रीशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कि बॉडी से वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, एलिमिनेट करना, ये प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट आर मेटाबोलाइट्स, कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो मेटाबोलाइट्स जो हैं वो वेस्ट जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं। बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म जिसकी दो टाइप्स हैं, मेटाबॉलिज्म के दरमियान जो भी वेस्ट बनते हैं उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं या मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो बॉडी से मेटाबोलाइट्स को एक्सक्रीट करना या एलिमिनेट करना, ये प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं और प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। पहला वेस्ट प्रोडक्ट जो कि एनिमल्स के अंदर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि एनिमल्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है और पानी कहां से आता है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स इनकी ब्रेकडाउन होती है तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की ब्रेकडाउन से पानी बनता है। पहला वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों कहां से आते हैं। हम खुराक खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। हमारा बॉडी जब इन कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करता है तो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ साथ पानी मिलता है। इसी तरह जब हमारा बॉडी लिपिड की ब्रेकडाउन करता है तो लिपिड की ब्रेकडाउन से भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये दो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और लिपिड की ब्रेकडाउन से आते हैं। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जो प्रोसेस है जिसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है C6H12O6, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम इसको तोड़ते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। तो पहला वेस्ट प्रोडक्ट हमने देख लिया एनिमल्स के अंदर, जो कि कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सेकंड वेस्ट प्रोडक्ट में है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, ऐसे वेस्ट जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है उनको भी बॉडी से बाहर निकालना होता है एनिमल्स से। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहां से आते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ये आते हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन की ब्रेकडाउन से। किसकी ब्रेकडाउन से? प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन। जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है या न्यूक्लियोप्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो इसकी ब्रेकडाउन से हमें नाइट्रोजनस वेस्ट मिलते हैं जिनको हमारे बॉडी ने बाहर निकालना होता है। तो अब क्वेश्चन पैदा होता है व्हाट आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन, दो वर्ड्स है, एक न्यूक्लियो और प्रोटीन। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स आपस में मिली होती है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन या ऐसी प्रोटीन्स जो कि न्यूक्लिक एसिड के साथ एसोसिएटेड होती हैं
या न्यूक्लिक एसिड के साथ कॉन्जुगेटेड बनाती हैं। न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें हैं, डीएनए या आरएनए। तो ऐसी प्रोटीन जो डीएनए और आरएनए के साथ जुड़ी होती हैं उनको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हिस्टोन है, तो हिस्टोन में क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन के साथ क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है क्रोमोसोम बनाने के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट कहां से आते हैं, जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है या न्यूक्लियोप्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है। तो प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन की ब्रेकडाउन से हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिक एसिड भी नाइट्रोजनस वेस्ट है। अमोनिया जो है ये ज्यादातर बनता है फिशेस के अंदर, ऐसे एनिमल्स के अंदर जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। यूरिया उनके अंदर बनता है जिनको लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल होती है। और तीसरी टाइप है यूरिक एसिड, ये भी उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनता है जिस तरह बर्ड्स हैं जिनको पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, बहुत कम वाटर जिनको अवेलेबल होता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट तीन तरह के हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ह्यूमन बॉडी के अंदर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिया है, क्योंकि हमें ना तो बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल होता है और ना ही बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर चूंकि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल है तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, यूरिया है। लेकिन याद रखना है बहुत कम मिकदार में हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया भी होता है और यूरिक एसिड भी होता है। अमोनिया अगर ज्यादा मिकदार में हो जाए तो ये ब्रेन को डैमेज कर देता है, कोमा की कंडीशन और इवन इससे डेथ भी हो सकती है। इसी तरह यूरिया के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूरिया जो है जब ये बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो यूरेमिया की कंडीशन पैदा करता है जो कि एक फैटल कंडीशन है। इसी तरह यूरिक एसिड जो है ये हमारे बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है यूरेट क्रिस्टल्स की शक्ल में, और ये जो यूरेट की क्रिस्टल्स होते हैं ये हमारे जॉइंट्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और पेन कॉज करते हैं। तो ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट, जिनमें से एक मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, बाकी दो जो है वो ट्रेस नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यूरिक एसिड और अमोनिया। तो इन तीनों को एनिमल्स की बॉडी से बाहर निकालना होता है। अगर ये बॉडी के अंदर अकमुलेट होंगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो इनको बॉडी से बाहर निकालना, ये कौन से वेस्ट है, ये हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो इनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो बॉडी से इन वेस्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। एनिमल्स के अंदर क्या पड़ा, दो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। पहले नंबर पे हमने बात की वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि कहां से आते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर आते हैं वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से और लिपिड्स की ब्रेकडाउन से आते हैं। इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये हमारे बॉडी के अंदर आते हैं प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन की ब्रेकडाउन से। तो एनिमल्स ने इन तीनों चीजों को बॉडी से बाहर निकालना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, पानी को भी और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कौन से वेस्ट को कैसे निकाला जाता है। उसके बाद ब्रीफली देख लेते हैं कि प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जैसे कि एनिमल्स के अंदर हैं तो प्लांट्स के अंदर भी ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन एक बात याद रखनी है कि प्लांट्स के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिन के वक्त अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के नतीजे में, सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जैसे ही दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं तो ये दिन के वक्त वेस्ट नहीं है। वजह ये है कि दिन के वक्त प्लांट्स इसको फौरन यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये जो दो हमारे पास वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये वेस्ट होते हैं सिर्फ नाइट टाइम। दिन के वक्त ये फायदेमंद होते हैं, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज्यादा अवेलेबल होंगे प्लांट्स को उतने ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इस वक्त सिर्फ नाइट टाइम वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन के वक्त, और दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं बाई प्रोडक्ट। तो ये ऑक्सीजन भी प्लांट इससे इसको बाहर निकाल रहे होते हैं।
तो दिन के बाद प्लांट के पास ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ये चूंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो दिन के बाद ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट होती है। लेकिन जैसे ही नाइट टाइम आता है तो ये ऑक्सीजन वेस्ट नहीं रहती बल्कि पौधे के इस्तेमाल में आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये नाइट टाइम तो वेस्ट है, दिन के बाद यूजफुल है। ऑक्सीजन ये डे टाइम तो वेस्ट है लेकिन नाइट टाइम में यूजफुल होती है। नेक्स्ट है इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक वेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे वेस्ट जिनका बायोलॉजिकल ओरिजिन होता है, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन से हासिल हों, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। जिस तरह ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से वेस्ट हासिल होते हैं तो इनको हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ये नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन पे होते हैं, जैसे कोई डस्ट के पार्टिकल्स हैं, हैवी मेटल्स वगैरह हैं। तो ये भी प्लांट्स जिस तरह हम स्प्रे वगैरह करते हैं तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं तो प्लांट्स इसको टेम्पोरेरी स्टोर कर लेते हैं, लेकिन बाद में ये प्लांट के लिए वेस्ट होते हैं, प्लांट ने इनको बाहर निकालना होता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स थे किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहां से है? बायोलॉजिकल ओरिजिन है इनकी। और इनऑर्गेनिक कहां से है? नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन है, जिसमें डस्ट और मेटल वगैरह हैं। इनको इनिशियली स्टोर कर लिया जाता है लेकिन बाद में इनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसी को हम डिटेल में देखेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करते हैं।